देवता विमान पर बैठकर कैलाश के ऊपर से जाने लगे। मां सती ने पूछा, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने सब बताया। मां ने कहा, प्रभु पिता के घर उत्सव है, जो प्रभु आय सो। यदि आपकी आज्ञा हो जाए नाथ तो मैं भी हो आऊं उत्सव में से। बाबा ने कहा, देवी पहली बात, आपके पिताजी ने हम लोगों को बुलाया नहीं है, लेकिन एक सिद्धांत आपको सुनाऊं देवी, जीवन में 4 स्थान से भूल कर भी निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कहां? पिता के घर कोई उत्सव हो तो बिना बुलाए पहुंचना चाहिए। मित्र के घर कोई उत्सव हो बिना बुलाए जाना चाहिए। सद्गुरु के घर कोई उत्सव हो बिना बुलाए जाना चाहिए। और अपने स्वामी के घर कोई उत्सव हो रहा हो तो वहां भी बिना बुलाए जाना चाहिए। इन 4 स्थानों से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। परंतु देवी, यदि जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो मैं कहता हूं, ताहां गए कल्याण न हो। वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। मां नहीं मानी। अंत में मुख्य गणों को बाबा ने साथ में देकर भेजा। पिता के घर गई, यज्ञ मंडप का दर्शन किया। सभी देवताओं का स्थान, रुद्र का कोई स्थान नहीं। मां का शरीर क्रोधाग्नि में भभक उठा। मां बोली, हे देवगण मुनिगण, ध्यान से सुनिएगा। आप में से जिसने जिसने बैठकर मेरे पति की निंदा की है अथवा अपने कानों से इनकी निंदा को श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा के मध्य में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, वहां बैठे हो। यदि भुजाओं में शक्ति और सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, जगत के पिता हैं। और आज मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के और मां ने अपने आप को सभा में जलाकर बस हाहाकार मच गया हो। मां का शरीर क्रोधाग्नि में, योगाग्नि में भभकने लगा। बाबा को पता चला। बाबा ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र बाबा के गण आए। सबसे पहले यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोची। जिस यज्ञ में रुद्र का वाहन नहीं हो, आचार्य बने हो, दाढ़ी नोचो। पूसा नाम के देवता के दांतों को तोड़ दिया मारकर। किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सिर को वीरभद्र ने हाथ से पकड़ा, घुमाया और धड़ से सिर को उखाड़कर अग्नि कुंड में ले जाकर यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी। यज्ञ विध्वंस होने लगा। बाद में यज्ञ को बचाने के लिए यज्ञ नारायण है न हो, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान श्री हरि, भगवान शिव का आवाहन हुआ। यहां दर्शन करिए। मैया प्राण छोड़ने से पहले राम जी से वरदान मांगती, प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हे राघव जी, मैं आपसे इसलिए वरदान मांग रही हूं कि मैं जानती हूं मेरे स्वामी आपको भगवान मानते हैं। आप उनको भगवान मानते हैं, वो आपको भगवान मानते हैं। अब मैं जानती हूं यदि आप कह देंगे ना तो वो ना नहीं कहेंगे। आप मुझे वरदान दीजिए प्रभु, अगले जन्म में भी मैं उनकी ही चरणों की दासी बनूं। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। दक्ष का सिर उखड़ गया। बाद में बकरे का सिर लगाकर रखा गया उसको। दक्ष का शरीर मनुष्य का, सिर बकरे का। अब बोली बदल गई।
बकरा जैसे गाल बजाने लगता है, दक्ष गाल बजाने लगे। भगवान शंकर देखे तो उनको हंसी आ गई। बाबा के गण सोचे इस प्रकार का साउंड होने से हमारे बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तब से लेकर आज तक